नमस्कार साथियों, आज हम एक द रेट एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से आज देखेंगे कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कि अधिकांश हमारे आसपास इंजीनियर या फिर जो है स्किल मेसन जो है उसको अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कई सारे नाम होते हैं जिन्हें हम अगर देखें कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर घर बनाने में, रोड बनाने में या फिर अलग अलग कंस्ट्रक्शन के कामों में जो मटेरियल के उपयोग होते हैं उसे कहते हैं गिट्टी। तो गिट्टी को कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो बोलते हैं एग्रीगेट, और हमको जो है ऐसा लगता है कि ये कौन सा मटेरियल बुलवा रहे हैं। तो एग्रीगेट में जो है अलग अलग टाइप के एग्रीगेट होते हैं। 40 mm होता है और 20 mm होता है। तो ये दोस्तों एग्रीगेट को जो है हम लोग गिट्टी बोलते हैं। कई लोग जो हैं इसको कपची भी बोलते हैं या इसको जो है मेटल भी बोलते हैं। तो ये आपने सुना है कभी कि गिट्टी को मेटल कहते हैं? हमने जब केमिस्ट्री में पढ़ा था तो मेटल हम किसी धातु को कहते हैं, परंतु गिट्टी को भी लोग मेटल के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों जब हम बात करते हैं तो हम लोग रेत का ज्यादातर जिक्र करते हैं। किसका? रेत का। तो रेत को अंग्रेजी में कहे जाने वाला शब्द क्या है? तो ये है दोस्तों सैंड। क्या है? सैंड। सैंड। तो सैंड जो है वो कैसे होती है? तो दोस्तों ये जो है दो प्रकार की सैंड होती है। एक तो जो है ब्लैक सैंड होती है जिसको हम लोग काली रेत बोलते हैं, और एक जो है बालू सैंड होती है जिसको हम लोग बालू रेत बोलते हैं। हालांकि ये जो है काली रेत का जिक्र हमने कभी भी अपने एजुकेशन में नहीं पढ़ा है, क्योंकि काली रेत जो है ये बालू रेत का जो है सब्स्टिट्यूट है, परंतु उतना स्ट्रेंथ नहीं आता है काली रेत में। आपने देखा होगा कि काली रेत का जो है भाव या जो है रेट कम होता है और बालू रेत का जो है दर ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये जो है टर्मिनोलॉजी है गिट्टी और रेत। इसके अलावा हम अगर बात करें तो वो होता है हमारा तीसरा सीमेंट। हालांकि सीमेंट को सीमेंट ही पढ़ा जाता है और सीमेंट ही कहा जाता है, पर आपने देखा होगा कि सीमेंट के जब रूप या प्रकार पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं फ्लाई ऐश का भी नाम आता है जिसको हम राख कहते हैं। तो ये राख को भी जो है लोग आजकल सड़कों में उपयोग करने लगे हैं। देखे होंगे कि आजकल ज्यादातर सड़कों में जो है एनटीपीसी और अलग अलग जो है अलग अलग एनटीपीसी से या फिर अलग अलग जो इंडस्ट्रियल होता है वहां से जो राख निकलती है उसका उपयोग भी जो है सड़कों में किया जाता है। तो ये फ्लाई ऐश को भी एक सीमेंट का प्रकार माना जाता है। चौथा जो है हम लोग उपयोग करते हैं वाटर, या हम लोग इसको जो है पानी कहते हैं। तो ये पानी का भी उपयोग होता है, और जब गिट्टी, रेत, सीमेंट और पानी को जब मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग जो बोलते हैं वो है आपका एडमिक्सचर या फिर जो है आपका मिश्रण। ये मिश्रण का उपयोग जो है हमारे छत बनाने में, हमारे घर बनाने में किया जाता है। तो ये 4-5 टर्मिनोलॉजी है ज्यादातर लोग उपयोग करते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में। एक होता है लकड़ी का उपयोग करते हैं। लकड़ी को जो है क्या कहा जाता है? तो ये होता है वुड। वुड को अधिकांश जो है
जो टर्मिनोलॉजी होती है तो ऊड कहकर मंगाया जाता है, परंतु इसका जो है नाम होता है लकड़ी। लकड़ी का उपयोग भी हम लोग दरवाजे बनाने में या खिड़की बनाने में करते हैं। दरवाजे बनाने में के लिए दरवाजे को जो है हम लोग डोर या गेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग दरवाजा बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का जो फ्रेम होता है इसको जो है डोर फ्रेम बोलते हैं, जो लकड़ी का बारकस के रूप में उपयोग किया जाता है वो डोर फ्रेम होता है। ऐसे ही खिड़कियों को जो है विंडो कहा जाता है, इसको हम लोग जो है खिड़की के नाम से जानते हैं। और ये जो है जिस प्रकार से हम लोग दरवाजे की फ्रेम बनाते हैं उसी प्रकार से जो है विंडो की फ्रेम भी होती है। ये जो है विंडो फ्रेम कहलाती है। फिर जब हम अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं कि स्ट्रक्चर में हम किसको क्या कहेंगे, तो हम संरचना के अनुसार इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो है इसमें आपने देखा होगा कि एक टेप का उपयोग किया जाता है जिसको हम मापक टेप कहते हैं। इस मापक टेप को मेजरमेंट टेप के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? मेजरमेंट टेप। तो कई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो है उपयोग की जाती है हमारे सिविल या हमारे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, जिसको अगर हम ना याद करें तो बड़ा मुश्किल होता है। एक आपने देखा होगा कि जो हो ईंट का उपयोग हम लोग मकान बनाने में करते हैं। ईंट का साइज जो है 19x9 सेंटीमीटर होता है, जिसको इस तरीके से जो है क्यूब में बनाया जाता है। ये स्टैंडर्ड साइज होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। और इस ईंट को जो है अंग्रेजी में ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक यानी एक ईंट और ब्रिक्स का मतलब होता है अनेक सारी ईंटें। तो ये मिट्टी से बनने वाली ईंट होती है और इस तरीके से जो है हम लोग इसको ईंट के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों इंजीनियरिंग में उपयोग करने वाली जो है टर्मिनोलॉजी है, और इसके माध्यम से जो है हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि किस तरीके से हम लोग, चाहे हमारा एजुकेशन हुआ हो या ना भी हुआ हो, पर आज इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है और अंग्रेजी में उनके क्या नाम होते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आपने इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।